तो लाठी खाओ। लगता है पवित्र रिश्ता के सितारे गर्दिश में हैं। तभी तो धीरे धीरे एक एक कलाकार सीरियल को अलविदा कह रहा है और शो की टीआरपी भी कम होती जा रही है। आज की गॉसिप में चलिए आपको एक राज की बात बताते हैं। सीरियल सरस्वती चंद्र में कुमुद का किरदार निभाने वाली जेनिफर विंगेट की मां गुंजल का किरदार सबसे पहले इंदिरा कृष्णन को ऑफर किया गया था। इंदिरा को इससे पहले सीरियल में खाखरा वाली के किरदार में देखा जा चुका है, पर इनके वजन को देखते हुए ये किरदार उन्हें नहीं दिया गया और अब वो किरदार निभा रही हैं अल्पना बॉच का। सीरियल खाखरा वाली के बंद होने के बाद इंदिरा ने 8 किलो अपना वेट लूज किया, पर अब क्या फायदा जब इतने बड़े सीरियल का इतना बड़ा किरदार कोई और ले गया। अगर आप अपना फेवरेट सीरियल देखना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, ये देखिए हमारा खास पैकेज सीरियल रिकैप। देखो अमिता, मैंने शादी के पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों रो रही हो। आपको समझ नहीं आ रहा ना? आपको समझ आ भी नहीं सकता कि दुल्हन को कैसा लगता है जब उसकी शादी के दिन उसे ये सोचना पड़ता है कि उसकी बारात आएगी या नहीं। अब ये क्या कह रही है? सीरियल अमिता का अमित में चल रहा है शादी के सब। शादी से पहले घर से चले गए थे। अगर आपको आना ही नहीं था तो मुझे बता देते ना पहले। अमिता, मैं आया ना, शादी के फेरे हुए ना। हाँ, लेकिन यहाँ शादी का मतलब मौज मस्ती और खुशी नहीं है। आपके घर यहाँ शादी के मायने हैं मजबूरी से बना एक रिश्ता। पर आप आते नहीं ना? ये सब बकवास आपसे किसने कही? ये सब झूठ है अमिता। अच्छा, तो सच क्या है? हमने शादी बस हमारे परिवार की खुशी के लिए की। एक ऐसा गठबंधन जो प्यार का बंधन कम, जबरदस्ती का बंधन ज्यादा है। शादी बस से कॉम्प्रोमाइज और कुछ नहीं। शादी बस से कॉम्प्रोमाइज और कुछ नहीं। शादी बस से तो लगा कि अपनी गुड़िया का हाथ उसके सपनों के राजकुमार के हाथ में दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। अमिता और अमित की शादी तो परिवार वालों के दबाव में होती। इस समय पे तो अपनी अम्मू विदाई भी हो गई। लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में आ रही है ढेरों दिक्कतें। प्यार से शुरू नहीं हुई थी और प्यार से चलेगी भी नहीं। आप ही को जल्दी थी इसके सपनों के राजकुमार को ढूंढने की। ये तो दो जीवित इंसानों की शादी की बात है। अनामिका सीरियल में तो कहानी इससे भी 2 हाथ आगे निकल गई है। रानू का रूप धारण कर चुड़ैल पहुंच गई है जीत के घर, वो भी उसकी पत्नी बनकर। अब पत्नी बनकर वो चल रही है लगातार भूतों वाली चाल। वो है भी और नहीं भी, और नहीं होके भी वो है। रानू, तू देखिए आगे ये चुड़ैल क्या खेल करती है। कोई और भी आए थे सर? अकेले आ गई? ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. क्या हो? तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड नो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का।
इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मौका, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। महादेव के बेटे कार्तिकेय का किरदार निभाने वाले ऋषिराज भी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ऋषिराज घाट की सफाई कर रहे हैं। लाइफ ओके ने शुरू की एक मुहिम, देवों के देव महादेव की गंगा को पावन करने के लिए जन जागरण की मुहिम, जहां गंगा और बाबा विश्वनाथ का अनोखा साथ है। बनारस में शायद इसीलिए बहुत रस है, क्योंकि यहाँ गंगा अपने आदि देव महादेव के साथ विराजमान है। ज्यादा से ज्यादा लोग महादेव गंगा महोत्सव की इस मुहिम से जुड़ सकें, इसलिए बनारस के मान मंदिर घाट पर रूप सज्जा और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जब फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में 110 बच्चे नन्हे महादेव की रूप सज्जा में सामने आए तो लोग एकटक निहारते रह गए। बहुत क्यूट मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी एक बच्चा ही हूँ। तो वो जब महादेव की गेटअप में आए तो जब मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा रहता हूँ ऑन स्क्रीन, तब वो कैसे दिखते हैं और वो अब कैसे दिख रहे हैं ये देखकर, मतलब बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर कि महादेव की इतनी मान्यता है इलाहाबाद में, यूपी में और हमारी पूरी इंडिया में। साथ ही घाट की सफाई पर लोगों को जागरूक किया गया। महादेव सीरियल में कार्तिकेय की भूमिका निभाने वाले ऋषिराज पवार खुद इस अभियान में शामिल हुए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी ये जो गंगा है ये साफ रहे, जिससे हमने ही बिगाड़ा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हम उठे और इसे क्लीन करें। सब लोग ये कहते हैं कि हाँ कितनी
कितनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, इसने पॉल्यूटेड किया है, उसने पॉल्यूटेड किया है, लेकिन हमने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे एक शुरुआत मिलती है गंगा को क्लीन करने की। कार्तिकी के उत्साहित किए जाने पर बच्चों ने भी गंगा की सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऋषिराज का मानना है कि यदि साथ मिलकर किसी मकसद के लिए काम करें तो एक बड़ा परिवर्तन सामने आएगा। लाइफ ओके चैनल हर घर तक पहुंचा है और हम ये जानते हैं कि ऐसा करने से लोग जरूर प्रभावित होंगे और वो बहुत ख्याल रखेंगे अपनी माँ का। गंगा एक नदी ही नहीं, हमारे देश की जीवन धारा है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये बात अगर हम देवों के देव महादेव सीरियल के कलाकारों की इस कोशिश के बाद भी समझ सकें तो यह अभियान सफल समझा जाएगा। और आइए जाते जाते मिलवाते हैं आपको कार्तिकेय उर्फ ऋषिराज से। भाई बनारस में तो जनाब एक अलग ही मूड में दिखे। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। चंद्रगुप्त मौर्य और कार्तिकेय का किरदार निभाने वाले ऋषिराज इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानती हूँ कि बनारस में ये क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं बनारस में आया हूँ एक बहुत बड़े मकसद को लेकर और बहुत प्यारे मकसद को लेकर। मैं सच्चे मन से मैं चाहता हूँ कि, और लाइफ ओके चैनल चाहता है कि ये गंगा हमारी मैया और जो हमारी शान है, हमारी नेशनल रिवर है, हमारी राष्ट्रीय नदी, हम इसे साफ करना चाहते हैं। और उसके लिए हम एक पहला कदम उठा रहे हैं जिसका नाम है महादेव गंगा महोत्सव। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कार्तिकेय का किरदार आपको किस तरह मिला? कार्तिकेय का जो किरदार है, एक्चुअली ये मेरा सपना था कि मैं हमेशा से एक ऐसा रोल करूं जो कि कोई भगवान से रिलेटेड हो। और मैं लाइफ ओके देखता था। मैं भी एक बहुत बड़ा व्यूअर हूँ महादेव का। जैसे मैं जब सीरियल में नहीं था तभी महादेव देखता था। मेरी माँ बहुत बड़ी फैन थी और उसका भी सपना था कि मैं महादेव के बेटे का रोल करूं। और जब मुझे कॉल आया और बताया गया कि ऋषि तुम कार्तिकेय का रोल प्ले कर रहे हो, मैं तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, तो आई वॉज लाइक, मैं नाचने लगा था। एंड मेरी मम्मी के तो मतलब वो दिन भर सो नहीं पाई, लिटरली रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि वो खुशी इतनी हो गई थी। दूसरे दिन मुझे बहुत अच्छा खाना मिला। बहुत अच्छा, मैं भगवान की मुझ पर कृपा है, बहुत लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे ये रोल मिला। तो आपने चंद्रगुप्त से पहले एक्टिंग सीखी थी या नहीं? जी, मैंने एक्टिंग सीखी तो नहीं है प्रॉपर क्लासेस लगा के। आई थिंक वो मेरे अंदर ही थी, बस उसको जगाने की देरी थी। और चंद्रगुप्त वो एक चांस था जिससे कि वो जग के फूट के बाहर आ गई और आज मुझे सीरियल्स पे सीरियल्स मिलते जा रहे हैं। एंड थैंक्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। सो मैं महादेव का और भगवान का जितने भी है, कितने हैं 36 करोड़, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक्टिंग के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं ऋषि की? देखो, मैं बहुत ही कूल इंसान, मतलब कूल नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही मैं एंजॉय करना बहुत पसंद करता हूँ। और मैं सारे बच्चों जैसा हूँ, मुझ में ऐसा कुछ अलग नहीं है कि मैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता या वो अच्छा नहीं लगता, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेरे हॉबीज हैं जैसे कि मुझे घुड़सवारी बहुत पसंद है, आई लाइक स्विमिंग, मैं क्रिकेट खेलता हूँ दोस्तों के साथ, और मुझे एक्टिंग तो पसंद है ही। मैं थोड़ा सा गाना वाना भी गा लेता हूँ, लेकिन घर पे मुझे बहुत डांट पड़ती है जब मैं गाना गाता हूँ। मम्मी बोलती है शांत तेरे कितना गाता है। तो हमारे लिए 2 लाइनें तो गुनगुना दीजिए। मैं महादेव सीरियल में की ही एक छोटा सा सॉन्ग है, वो गाना चाहूंगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो मुझे ये माइक फेंके मत मारना। सो जोक्स अपार्ट, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, महादेव महादेव महादेव। अच्छा ही गाते हैं आप, सच कह रहे थे आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस से हमारा ये सफर बस यहीं खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे सीरियल्स के कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कार्पेट पर,
बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। और लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक दिल गजल उड़ा दी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। सुबह से दोपहर, शाम से रात। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियल कॉर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। और तीखी हुई बिहार में एनडीए गठबंधन की तकरार। जदयू ने भाजपा को बताया हैसियत, कहा पैर पकड़कर नहीं रोका बीजेपी को। कैबिनेट की बैठक पर भी दिखा गठबंधन में दरार का असर। 20 मिनट में ही खत्म हुई बैठक। पुलिस बहाली में महिला आरक्षण को मंजूर। कहलगांव में ट्रेन रुकवाकर विदेशी कोयले की लूट। लुटेरों ने सीआरपीएफ जवानों को बनाया बंधक। 2 जवान जख्मी। अरवल में फर्जी एनजीओ ने महिलाओं को लगाया चूना। नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी। और चैती छठ के मौके पर अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ। कल सुबह दूसरे अर्घ के साथ संपन्न होगा पर्व।
नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बिहार में सरकार चला रहे जदयू और भाजपा के बीच तकरार आज और तीखी हो गई। भाजपा के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाई जदयू ने भी आज अपने सहयोगी दल को हैसियत बता दी। जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर भाजपा को अपना सहयोगी नहीं बना रखा है। भाजपा को जो मन में आए वो करे। जदयू हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जदयू के हमले का जवाब देने में भाजपा आज पीछे है। जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश के भाषण पर जदयू को झिड़की दे रही भाजपा को अपने सहयोगी दल से करारा जवाब मिला। सोमवार को चुप्पी साधे रखने वाले जदयू नेताओं की चुप्पी अचानक टूटी। पहल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। भाजपा ने साबरमती ट्रेन कांड को लेकर नीतीश पर सवाल उठाए थे। नीतीश ने जवाब दिया कि वो ऐसी बातों को नोटिस में नहीं लेते। जो कहना था वो तभी संसद में कह दिया था। अगले दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं, उसके अगले दिन हमने उनकी एक एक पॉइंट का रिबटल दिया। अच्छा ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती है, लेकिन एक आदत है। नीतीश एंड कंपनी यहीं तक सीमित नहीं रही। सीएम आवास में लंबी गुफ्तगू करने के बाद शिवानंद तिवारी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। शिवानंद ने भाजपा को हैसियत बताते हुए कहा कि उसकी औकात जदयू से बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये भले दावा करे कि हम राष्ट्रीय हैं, अब ये राष्ट्रीय वस्ती वाला मामला नहीं है। हम एक राज्य में हैं तो 4 राज्य में हैं, फर्क यही है। जदयू के इन हमलों को आज बिहार भाजपा के नेताओं ने खामोशी से बैठकर ही देखा। थोड़ी बहुत जुबान खुली तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी की। मोदी पहले से टाइप किया हुआ बयान लेकर पत्रकारों से बात करने बैठे, लेकिन जदयू ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुशील मोदी की भी धज्जियां उड़ा दी। सुशील मोदी ने गठबंधन पर विचार करने की बात कही तो जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर भाजपा को अपने साथ नहीं रोक रखा है। भाजपा कभी भी साथ छोड़कर जाने को स्वतंत्र है। गठबंधनों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही विचार करता है, अतः इस समस्त घटनाक्रम के संदर्भ में पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर और उचित निर्णय लेगा। और बांध के रखे हुए हैं क्या उनको बांध के रखे हुए हैं क्या कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए, या उनका हम पैर पकड़े हुए हैं कि आप हमारा समर्थन जारी रखिए। बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। सुशील मोदी को और भी करारा जवाब मिला। मोदी ने कहा कि जदयू को भाजपा से विवाद खड़ा करने के बजाय यूपीए से निपटना चाहिए। जवाब क्या मिला ये खुद सुन लीजिए। एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय पूरी शक्ति सरकार को अपदस्थ करने में केंद्रित करनी चाहिए। अरे हमको क्या करना है ये हम तय करेंगे कि दूसरा कोई हमारा एजेंडा तय करेगा। लेकिन हमको जो करना है वही ना हम कर रहे हैं कि हमको कोई दूसरा कोई बताएगा कि फलना जगह ध्यान लगाइए। अरे जहाँ हमको ध्यान लगाने की जरूरत, बालिग आदमी है हम, नाबालिग नहीं है कि कोई हमको बताएगा कि फलाने जगह ध्यान लगाइए और फलाने जगह ध्यान मत लगाइए। कुल मिलाकर कहें तो अब इंतजार इस बात का है कि गठबंधन टूटने की औपचारिक घोषणा कब होगी। वैसे निगाहें 18 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली भाजपा की बैठक पर टिकी हैं। इसी दिन राजनाथ सिंह बिहार के नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन पर फैसला लेंगे। देखना होगा फैसला क्या आता है। शशि भूषण के साथ अविनाश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। भाजपा से आर पार की लड़ाई को तैयार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अचानक इस मूड में नहीं आई है। नीतीश और उनके सिपहसालारों ने काफी पहले से ही भाजपा से पल्ला झाड़ने और अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। चुनाव के ख्याल से ही पिछले 1-1.5 महीने में बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले भी हुए। सारे तबादले नीतीश के मनमाफिक हुए और भाजपा चुपचाप बैठी रही। तकरार शुरू होने के बाद बीजेपी को अपने सहयोगी का ये खेल समझ में आने लगा, लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं बचा है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुए तबादलों की फहरिस्त देखें तो 70 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। वहीं 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया। साथ ही एक झटके में 80 एसडीओ भी बदले गए। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया।
ये वो अधिकारी हैं जो किसी चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। पिछले 2-3 महीनों में थोक भाव में इन्हीं अधिकारियों को बदल दिया गया। सरकार कहती है ये रूटीन तबादला है। तबादला एक प्रक्रिया है। जब अफसरों का प्रमोशन होगा, जब अफसरों का समय पूरेगा, समय सीमा के बाहर होगा, तो ऐसे लोगों का तबादला होता है। ये प्रक्रिया और ये सरकार को पूर्ण रूप से अधिकृत है। सरकार भले ही कुछ कहे, अंदर की कहानी कुछ और है। सियासी जानकार जानते हैं कि इतने थोक भाव में ट्रांसफर तभी होते हैं जब सरकार चुनाव की तैयारी करती है। लेकिन बिहार में हो रही तैयारी सरकार की नहीं, नीतीश कुमार की थी। जानकार सूत्रों की माने तो बड़े पैमाने पर हुई ट्रांसफर पोस्टिंग में भाजपा को कोई भाव नहीं दिया गया। भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में चुन चुन कर अधिकारियों की तैनाती की गई। सत्ता सुख ले रही भाजपा के रहनुमा तबादले के इस खेल को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। चुनाव में अहम भूमिका निर्वहन करने वाले जो नौकरशाह हैं, उनको अपने आइडेंटिफाई करके अपने पक्ष के लायक, वो यूनाइटेड जनता दल के पक्ष के लायक, नॉट एनडीए, उस मंसूबे से ये पदस्थापन और स्थानांतरण की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके मन में जो है ये आशंका होगा कि कहीं इन केस मान लेते हैं कि चुनाव में जाना पड़े तो फिर उसकी तैयारी भी अपना कर करके रखो, तो इसलिए अपना ये ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह का कवायद अपना शुरू कर दिए हैं। वैसे नीतीश के अचानक बदले तेवर ने भाजपा को अपनी लापरवाही का एहसास कराया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पार्टी के हाथ अफसोस के सिवा और कुछ नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ब्यूरोक्रेट्स मैनेजमेंट पर कभी हम चुनाव नहीं लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं। हम तो जनता के सहारे चुनाव लड़े हैं और जनता के विश्वास से चुनाव जीते हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। जिनको अच्छा लगेगा कि ब्यूरोक्रेट्स के सहारे हम चुनाव जीतेंगे, वो मैनेजमेंट करें। कुल मिलाकर कहें तो जदयू की राष्ट्रीय परिषद में भाजपा पर हमला बोलने से काफी पहले से ही नीतीश ने एकला चलने की तैयारी पूरी कर ली थी। भाजपा इस मोर्चे पर पिछड़ गई और अब चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही। पटना से ईटीवी न्यूज के लिए शशि भूषण की रिपोर्ट। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, भविष्य में संभवतः दोनों को ही एकला चलने की तैयारी करनी होगी। बिहार में जदयू और भाजपा के बीच तल्खी का असर कैबिनेट की बैठक में भी दिखाई दे रहा है। आमतौर पर 1.5-2 घंटे चलने वाली कैबिनेट की पहली बैठक पहली दफे 20 मिनट में ही मात्र खत्म हो गई। हालांकि कैबिनेट को कई अहम फैसले लेने थे, लेकिन बैठक के दौरान चेहरों पर तनाव साफ तौर पर दिखाई दिया। जानकार सूत्रों की माने तो बैठक में कैबिनेट के प्रस्तावों को जैसे तैसे मंजूरी देने की औपचारिकता निभाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद अमूमन मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से फीडबैक लेते रहे हैं, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। औपचारिक तरीके से हुई इस बैठक में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। यह आरक्षण पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए चले आ रहे 3% आरक्षण के अलावा होगा। कैबिनेट ने सूबे के राजकीय पशु, पक्षी और फूल का भी चयन किया। गौरैया राजकीय पक्षी बन गई है, बैल राजकीय पशु बन गया है, गेंदा को राजकीय फूल घोषित किया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में चेहरों का तनाव भी व्याप्त था। गेंदे के फूल की खुशबू इन चेहरों को रोमांचित नहीं कर पाई। पुलिस के सिपाही और अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटा में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए गए हैं। चलिए रुकिंग शूट से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपना बिहार। झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। कल वो सफलता के ऊंचे शिखर पर होगा। कल उसके पद चिन्हों पर दुनिया चलेगी। जब आपका बच्चा टोरिन वर्ल्ड स्कूल में जिंदगी की शिक्षा लेता है तो वो जिंदगी में अपने और आपके सपनों से 2 कदम आगे होगा।
विक्टोरियन गर्ल्स स्कूल, 2 कदम आगे। किसने बनाया